अब हम सीखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ना। कंजुगेशन और कंजंक्शन में फर्क है। कंजुगेशन इज हर वर्ब को अलग अलग तरीके से बोलना, जैसे खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं। बट कंजंक्शन होता है कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। अ, एक तो होता है कि हम हर सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलते हैं फुल स्टॉप लगाकर, और एक होता है कि हम हर सेंटेंस को इन कंजंक्शंस के बेस पे अ, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। उंट, ऑर्डर, आबर। ठीक है, उंट का मतलब होता है और या फिर एंड। ऑर्डर इज या, हिंदी का या और इंग्लिश का और। ठीक है। आबर इज बट, लेकिन। आबर इज बट, ऑर्डर इज और। ठीक है, या फिर या। उंट इज एंड। ठीक है। जैसे अगर हम कोई दो सेंटेंसेस को बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? इश गेह सुम ब्यूरो, मैं ऑफिस जाता हूँ। उंट आर्बाइटर फ्यूर आठ स्टूडेंट, और मैं 8 घंटों के लिए ऑफिस में काम करता हूँ। इश गेह सुम ब्यूरो und arbeite für 8 स्टूडेंट। तो इसके अंदर इश नहीं आया बार बार, तो इश को बार ये बचाने के लिए होता है कि आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट ना करना पड़े। इश गेह सुम ब्यूरो und arbeite für 8 Stunden। इश Genau. spiele Fußball und या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ich spiele Fußball am Morgen, मैं सुबह को फुटबॉल खेलता हूँ। और टेनिस am Abend, शाम को टेनिस खेलता हूँ। तो स्पीलन बार बार नहीं आया, इश बार बार नहीं आया। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है। मैं बीमार हूँ, ich bin krank, I am ill। और gehe nicht zum Büro, मैं बीमार हूँ और ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ। ich bin krank und gehe nicht zum Büro। ठीक है। तो ये तो था उंट के बारे में। और अगर हमने बोलना है कि या, ठीक है, इसके सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं? हम मोन्टाग मंडे को या तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ। स्पीलर इश फुटबॉल, या तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ या फिर ऑर्डर टेनिस खेलता हूँ। कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है। और कैसे बना सकते हैं? फ्राइडे को या तो मैं पार्टी करता हूँ या फिर मैं मूवी देखता हूँ। am Freitag gehe ich zur Party। ओके। ऑर्डर sehe ich Filme। ठीक है। तो कोई कंफर्म नहीं है कि या तो ये या फिर ये। या तो मैं ये चीज करता हूँ, या तो मैं पार्टी करता हूँ, या मैं फिल्म देखता हूँ। am Samstag या फिर am Wochenende। Wochenende यानी कि वीकेंड। वीकेंड में मैं या तो सोता हूँ या फिर जर्मन पढ़ता हूँ। am Wochenende schlafe ich oder lerne Deutsch। मैं वीकेंड में या तो सोता हूँ या फिर जर्मन पढ़ता हूँ। ठीक है। किसी भी सेंस में आप इसको बना सकते हैं। ऑर्डर इस तरीके से लगता है। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइजेस के बेसिस पे आप और तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है। मैं आबर का यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं बीमार हूँ लेकिन मैं ऑफिस गया। इश बिन क्रांक आबर मुस इश। मुस इश यानी कि आई मस्ट बी इन ऑफिस। मुस इश सुम ब्यूरो गेहन, मुझे ऑफिस जाना है।
गेहन, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुस को हटाकर भी एक सेंटेंस बन सकता है, आबर गेह इश सुम ब्यूरो। मैं बीमार हूं लेकिन मैं ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है। मेरे पास पैसा नहीं है बट मैं मनाली जा रहा हूं। इश habe kein Geld aber gehe ich nach मनाली। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं मनाली जा रहा हूँ। ओके। आबर इस तरीके से लग सकता है कि इसकी जो पोजीशन है उसको आपने ध्यान देना है कि आबर के बाद सीधा वर्ब आएगा। बाकी केसेस में भी आप देख सकते हैं कि आबर के बाद सीधा वर्ब आ रहा है। ओके। क्रांक की स्पेलिंग गलत है, KRANK। ओके। इसके बारे में कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, बेसिकली वही है कि सारे मीनिंग्स याद होंगे अगर, वर्ड मीनिंग्स, तो सेंटेंस अच्छी तरह से बन जाएंगे। जी बिल्कुल। वैसे जो जो पढ़ाया वो क्लियर है। ओके। आवर के ऊपर हम एक दो सेंटेंसेस और बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि माइन ऑटो इस्ट कापुट। बीमार इंसान के लिए यूज किया जाता है क्रांक, ठीक है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। क्रांक इज बीमार, ये इंसानों के लिए यूज होता है, लोगों के लिए। बट अगर कोई गाड़ी खराब है तो उसको क्या बोलेंगे? कापुट। इस बिन क्रांक। और आबर माइन ऑटो इस्ट कापुट, मेरी गाड़ी खराब है। आबर मुस इश नाक जयपुर गेहन, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। मुस इश, मुस हमेशा तब लगता है जब बहुत मजबूरी है और आपको वो काम करना ही है, ठीक है। और बना सकते हैं, जैसे कि इश habe kein Geld, आई डोंट हैव मनी। aber muss ich Medikamente kaufen, मुझे मेडिसिन खरीदनी है। ich habe kein Geld, मेरे पास पैसे नहीं है, बट इट इज ए मस्ट फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है दवाइयों को खरीदना। ओके। तो आबर के ऊपर हम इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं।